हमारे महान देश के हर नागरिक को नमस्कार। भारत का संविधान सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, यह हमारे डेमोक्रेसी की आत्मा है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को एन्यूमरेट करता है और पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14(18). ये अधिकार सबके लिए न्याय, निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करते हैं। आइए अब विस्तार से अनुच्छेद 14(18) समझते हैं। समानता का अधिकार का अर्थ है कि कानून की नजरों में सब समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह अधिकार सभी नागरिकों के लिए जस्टिस, फेयरनेस और समान अवसर सुनिश्चित करता है। राइट टू इक्वालिटी में कानूनी और सामाजिक दोनों आयाम आते हैं। कानून के समक्ष समानता और भेदभाव का निषेध। सबसे पहले अनुच्छेद 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और स्टेट को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। कानून कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑन ऑफ द लॉज। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सभी व्यक्ति एक जैसा कानून के समक्ष आते हैं। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑन ऑफ द लॉज, समान परिस्थितियों में समान एप्लीकेशन। उदाहरण, अमीर या गरीब दोनों एक ही कानून और कोर्ट के अधीन हैं। कुछ केसेज ने इस सिद्धांत को परिभाषित किया, जैसे A.K. गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण के संदर्भ। जुडिशियरी ने अनु 14 की व्याख्या विस्तारित की। इक्वालिटी को डायनामिक और जीवंत माना गया। E.P. रॉयप्पा जैसे फैसलों में कहा गया कि इक्वालिटी को क्रिबड या कन्फाइंड नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल में यह स्टेट की आर्बिट्ररी कार्रवाई को चुनौती देने का पावरफुल टूल है। इससे न्याय, फेयरनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी आती है। अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध। क्लॉज 1 कहता है दी स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। किसी के साथ धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लॉज 2 यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक स्थान, दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटलों आदि में पहुंच बंद न हो। यह सार्वजनिक पानी और सार्वजनिक स्थानों तक समान पहुंच भी सुनिश्चित करता है। क्लॉज 3 महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए विशेष कानूनों की अनुमति देता है। उदाहरण, मैटरनिटी बेनिफिट्स। क्लॉज 4-5 से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन की संवैधानिक अनुमति मिलती है। यह व्यवस्था सब्सटेंटिव इक्वालिटी लाने और ऐतिहासिक असमानताओं दूर करने के लिए है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। क्लॉज 1 कहता है कि सभी नागरिकों को पब्लिक ऑफिस में अवसर समान होने चाहिए। स्टेट आर्बिट्ररी तरीके से किसी को नौकरी से वंचित नहीं कर सकता। मेरिट और काबिलियत से चयन होना चाहिए। यह पब्लिक सर्विस में भरोसा और समावेशन बढ़ाता है। क्लॉज 4 स्टेट को कुछ पोस्ट्स आरक्षित करने का अधिकार देता है, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए। क्लॉज 3 ने डेसेंट और रेजिडेंस को भी निषेध आधारों की लिस्ट में जोड़ा, पर कुछ रेजिडेंस आवश्यकताएं वैधानिक रूप से निर्धारित हो सकती हैं। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑन ऑफ इंडिया ने ओबीसी रिजर्वेशन संबंधी नियमों की वैधता एवं 50% कैप की व्याख्या की। रिजर्वेशन का उद्देश्य फॉर्मल इक्वालिटी का अपवाद नहीं, बल्कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी हासिल करना है। इस तरह से अनु 16 समाज में प्रतिनिधित्व बढ़ाकर समावेश को सुनिश्चित करता है। अब देखते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। ये एक पावरफुल और अनइक्विवोकल डिक्लेरेशन है। अनटचेबिलिटी अबोलिश कर दी गई है। इस प्रथा की प्रैक्टिस दंडनीय है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 और बाद में SC/ST एक्ट जैसी कानून व्यवस्थाएं बनी। विशेष अदालतें और कठोर दंड इस अमानवीय प्रथा के विरुद्ध बनाई गई। अनटचेबिलिटी ने कभी वेल्स, टेम्पल्स और सामुदायिक स्थानों पर लोगों की पहुंच रोकी। आज भी कुछ जगहों पर सूक्ष्म स्वरूप मौजूद है, पर कानून और सामाजिक जागरूकता ने धीरे धीरे बदलाव लॉन्च किया है। इस लड़ाई में शिक्षा, पुलिस, न्यायिक प्रवर्तन और सामुदायिक जागरूकता तीनों महत्वपूर्ण हैं। कानूनों के बावजूद पूर्ण उन्मूलन अभी भी जारी प्रक्रिया है। ये संवैधानिक प्रावधान मानवीय गरिमा बहाल करने की दिशा में निर्णायक रहे हैं। अब अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 18 टाइटल्स के अबॉलिशन से डील करता है। फ्रेमर्स ने हेरिडिटरी और आर्टिफिशियल रैंक्स हटाकर मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहा। एक स्पष्ट अपवाद मिलिट्री डिस्टिंक्शंस और एकेडमिक ऑनर्स मान्य है।
नेशनल अवार्ड्स जैसे भारत रत्न, पद्म श्रेणियां टाइटल नहीं मानी गई। इन्हें सर्विस एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा कि ये टाइटल नहीं है, पर इन्हें नाम प्रीफिक्स नहीं बनाना चाहिए। इस तरह देश में मेरिट और सार्वजनिक सेवा की मान्यता बनी रहती है, पर आर्टिफिशियल एरिस्टोक्रेसी का मार्ग बंद रहता है। अनु 18 ने एक समान गरिमामयी समाज के आदर्श को बल दिया। संक्षेप में अनु 18 राइट टू इक्वालिटी के 5 स्तंभ हैं। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं, बल्कि सामाजिक रिफॉर्म का ब्लूप्रिंट है। यह अधिकार, फेयरनेस, मानव गरिमा और सोशल जस्टिस की रक्षा करता है। रिजर्वेशन और समान अवसर ने लाखों लोगों को सशक्त किया है। हालांकि चुनौतियां बनी हैं, पूर्ण इक्वालिटी प्राप्त करना एक लंबा रास्ता है। कानून, नागरिक सक्रियता और शासन तीनों मिलकर आगे बढ़ने होंगे। इक्वालिटी की भावना को अगली पीढ़ियों तक ले जाना हमारा पवित्र कर्तव्य है। संक्षेप: अनु 14 कानून के समक्ष समानता, अनु 15 भेदभाव निषेध, अनु 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में समान अवसर, अनु 17 अनटचेबिलिटी का अंत, अनु 18 उपाधियों का अंत। भारत में हर नागरिक समान है, यही हमारे संविधान का सबसे बड़ा संदेश है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सवाल पूछिए और अपने अधिकारों को